नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम क्रांति राजा है और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए मेरा हिंदी को। गुरुजी, 1 साल के पहले आपका एक वीडियो देखा था, वो वीडियो अब तो नहीं मिल रहा है। अगर कोई आदमी या औरत जल्दी मर जाना चाहे, वो ये नंबर पे कांटेक्ट करे बोल के आपने एक वीडियो डाला था गुरुजी। क्षमा कीजिए, वो नहीं मिल रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं जल्दी मरना चाहता हूँ गुरुजी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे मुझे कुछ उपदेश दीजिए। अगर वो पॉसिबिलिटी है तो मुझे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज गुरुजी, प्लीज रिप्लाई बैक। मैं कैसे आगे बढ़ना, मुझे मुझे मार्गदर्शन दीजिए। सच में सच कह रहा हूँ, जीवित में वैराग्य और विरक्ति आ गया सर। सच कह रहा हूँ, मैं 100% अपना दिल से कह रहा हूँ। प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम क्रांति राजा और प्रणाम आप सभी को। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, ये कोई ग्रंथ पढ़कर नहीं बोल रहा, कोई कहानियां सुनकर आपको कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, न ही कोई काल्पनिक बातें कर रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, पूरी तरह से वो सत्य है। और जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए मैं हमेशा तैयार भी खड़ा हूँ। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था। हाँ बिल्कुल, अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं, आप मरना चाहते हैं, तो आप जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर कुछ दिनों बाद वीडियो से हटा दिया गया था, स्वाभाविक है। सभी वीडियो से नंबर कुछ दिनों बाद हटा दिया जाता है। और मैं आज भी कह रहा हूं, यदि किसी को आत्महत्या करनी हो, यदि किसी को यह आ जाए कि मेरे को मर ही जाना चाहिए, अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं, तो एक बार तो जरूर मुझसे बात कर ले। और यदि ऐसा लगे कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है, अब इसे मिटा ही दूं, खत्म ही कर दूं, तो यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए व्यर्थ है, हो सकता है मेरे लिए काम का हो, तो मुझे ही दान में दे दें अपना जीवन। मैं तुम्हारे दान को सर आंखों पर रख के स्वीकार करूंगा। तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, मेरे लिए बड़े काम का हो सकता है। क्योंकि जिस शरीर में परमात्मा रहता है, वो शरीर व्यर्थ कैसे हो सकता है? परमात्मा के द्वारा निर्मित हर चीज व्यर्थ नहीं होती। तो तुम्हें लगे कि तुम अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हो, तो मुझे दे देना, मेरे बड़े काम का है तुम्हारा जीवन। मैं जल्दी मरना चाहता हूं, कुछ उपदेश दे। उपदेश से कोई काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, उपदेश से कोई काम नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी उपदेश भरे पड़े हुए हैं। यहां बच्चों को पढ़ने के लिए कॉपी किताब हो ना हो, मगर धार्मिक किताब घर में जरूर होगी। यहां इतना उपदेश फैला हुआ है, तो उपदेश से काम न चल पाएगा क्रांति राजा। उपदेश व्यर्थ है, वो काम नहीं करते। मैं जल्दी मरना चाहता हूं, इसे समझें। मैं जल्दी क्यों मरना चाहता हूं? हकीकत में मैं बहुत अच्छे से जीवन को जीना चाहता हूं, मगर जीवन और जीवन में जुड़े हुए लोग मुझे समझ नहीं आ रहे।
ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। ये बोलते तो कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। चारों तरफ धोखा ही दिखाई देता है और मैं इनकी बोली हुई बातों को सच समझ बैठता हूं और बाद में पता लगता है ये तो सब बेकार था। इसीलिए जीवन से जो मैं चाहता हूं वो पूरा नहीं हो पा रहा। जीवन से जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल नहीं पा रहा। इसीलिए जीवन मेरा व्यर्थ लग रहा है और इस जीवन में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं नजर आता। छल, कपट, धोखा, हर रिश्ते में सिर्फ यही दिखाई देता है कि स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हर रिश्ते में स्वार्थ है तो उस रिश्ते को मैं जीऊं क्यों? फिर मर ही जाना ठीक है। मगर क्या मर जाना ठीक है? हो सकता है मैंने जरूरत से ज्यादा चाह लिया हो। एक आदमी, एक उदाहरण देके बता रहा हूं, एक आदमी महीने का 1,000 रुपया कमाता है और उसका दोस्त जो है वो ये सोच रहा है कि ये मुझे 1,00,000 रुपए उधार दे दे। 1,000 रुपए कमाने वाला 1,00,000 रुपए उधार कहां से देगा? यदि नहीं दे तो तुम नाराज हो जाओ। ये बात तो थोड़ी गलत है। तुमने बहुत कुछ चाह लिया होगा या फिर तुम्हें यह पता लग गया होगा कि लोग व्यर्थ हैं, धोखा दे रहे हैं। यहां बातें करने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर उनके ऊपर कोई अपना जीवन नहीं रख देता। फिर जी के क्या करूं? शरीर को ही मिटा देता हूं। क्रांति राजा, शरीर तो निर्दोष है बिल्कुल। शरीर का तो कहीं कोई रोल है ही नहीं। शरीर तो तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं प्रकट करने का एक उपाय है। ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम टेलीविजन पर देख रहे हो या अपने फोन में यूट्यूब चैनल देख रहे हो और यूट्यूब चैनल में कुछ ऐसा आ रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम कह रहे हो कि फोन को ही तोड़ देता हूं। फोन को तोड़ देने से यूट्यूब चैनल बंद नहीं हो जाएंगे, टीवी को तोड़ देने से वो फिल्में बंद नहीं हो जाएंगी। बीज तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में है। भौतिक शरीर तो उसका आईना है। अगर कोई बदसूरत दिखाई दे और वो सोचे मैं आईने को तोड़ दूं और मैं सुंदर हो जाऊंगा तो व्यर्थ की बात है। शरीर को मिटा के तुम क्या करोगे? तुम इस भौतिक शरीर को मिटा भी दो तो बीज जो सूक्ष्म शरीर में है उसी सूक्ष्म शरीर के सहारे फिर आगे जाओगे और आगे कोई भौतिक शरीर को प्राप्त करोगे और फिर क्या करोगे? उसको भी मिटा दोगे। थोड़ा अपनी समझ का इस्तेमाल करो। जिसमें कोई कारण ही नहीं है उसे मिटा के करोगे क्या? क्या करोगे उसे मिटाकर? कारण को मिटाओ, भौतिक शरीर को मत मिटाओ। कारण कहां है? कारण जो है उस कारण को मिटाने की सोचो। भौतिक शरीर को मिटाकर तुम कुछ भी ना कर पाओ, कुछ भी नहीं। ये व्यर्थ की बात है। कारण को समझो। कारण को बदला जा सकता है, कारण को ठीक करा जा सकता है। और मैं जो कह रहा हूं ये मैं पहली बार कह रहा हूं ऐसा भी नहीं।
इस पृथ्वी पर बुद्ध रूप में मैंने पहले भी ये कहा, व्यक्ति गलत नहीं है, उसकी भावदशा गलत हो सकती है, भावदशा को ठीक करने के उपाय हैं। भावदशा ठीक, सब ठीक, बिल्कुल। तुम कारण को ढूंढने की कोशिश करो। मैं जल्दी मरना चाहता हूं, क्यों? तुम्हें लगता है कि जो तुम जहां रह रहे हो वो लोग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वो चेंज कर सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण और फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। अब वो एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से दवाई ली। 1 दिन खाई, 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर के पास दोबारा गया, डॉक्टर से पूछा कि 3 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा 5 दिन या 7 दिन का कोर्स कर लो। उसने कोर्स करा। डॉक्टर वो डॉक्टर था नहीं, कंपाउंडर ही था। 7 दिन का कोर्स भी कर लिया। बाद में पता लगा कि गलत दवाई खा रहा हूं। अब दवाई और उस कंपाउंडर को, जिसे डॉक्टर समझ लिया था, उसे छोड़ा जा सकता है? अपने को मार देना ठीक है या डॉक्टर को बदल देना ठीक है? दवाई को बदल देना ठीक है? तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सारे ग्रंथ, तुम्हारे सारे गुरु, जिन्हें तुम गुरु कह रहे हो, वो कंपाउंडर हैं। वो कंपाउंडर से ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे। तुम्हारी पूरी शिक्षा जो है वो कंपाउंडर से ज्यादा कुछ नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो क्या हमें कुछ बदलना चाहिए या अपने को मिटा देना चाहिए? जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, यहां सभ्य जैसा कुछ है नहीं। सभ्य समाज में नशा नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज में अपराध नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज में घृणा नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमें चीजें बदलनी चाहिए या अपने को मिटा देना चाहिए? थोड़ा इसे समझो। भौतिक शरीर का कोई लेना देना नहीं है। भौतिक शरीर तुम्हारी अभिव्यक्ति के लिए है, उसे मिटाकर कुछ भी ना कर पाओगे। और विरक्ति पैदा हो गई, वैराग्य पैदा हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करें। वैराग्य पैदा हो गया, विरक्ति पैदा हो गई। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? ये मैं दूसरे वीडियो में आपको बताता हूं। मगर भौतिक शरीर को नहीं मिटाएं। और ये मैं आज भी कह रहा हूं, यदि किसी को ऐसा लगता है उसका जीवन व्यर्थ है, किसी को ऐसा लगता है कि मर जाना ही ठीक है, आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए, जहां इतने जन्मों से जी रहे हो और अब अनुभव होता है आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो एक बार मेरे साथ जरूर जुड़ो। मैं भी इस धरती पर ही हूं और हो सकता है हम मिलकर ऐसा पृथ्वी पर निर्माण कर सकते हैं। संभव है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच भी ना पाए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।